दोस्तों, 21 जुलाई 2024 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कर लेना बस 4 लौंग का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में होगी। धन की वर्षा आपकी आने वाली 7 पीढ़ी करेंगी। पैसों पर राज बन जाओगे। आप अरबों के मालिक, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा और खास महत्व अगर किसी पूर्णिमा तिथि को दिया गया है, वह आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा पाठ की जाती है। इसीलिए इस पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस का संहार किया था। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और दूसरी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से एक मानव के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए पूरे साल में सिर्फ अकेली यह आषाढ़ पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा की जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, 2024 में पड़ने वाली आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में शास्त्रों में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 162 वर्षों बाद आया है, क्योंकि यह पहली एक ऐसी पूर्णिमा पढ़ने जा रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे पूरे 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकालकर 4 लौंग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से, तंत्र शास्त्र के अनुसार, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके राहु केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और यही छोटा सा उपाय करने के बाद तुरंत ही भगवान भोलेनाथ के कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, वह बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह ऐसा उपाय है जिससे आपको भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग का उपाय अगर इन तीनों की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर कोई भी मानव भगवान भोलेनाथ की पूजा में लौंग का उपाय करता है तो उस मानव की मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसी तरह से लौंग का उपाय करके आप भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस दिन अगर आप 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपार खुशियां मिलेगी। यह बहुत छोटा सा उपाय है। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस उपाय को करना होगा। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे,
इनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए। तो दोस्तों तुरंत जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी नारायण। और अगर आप भी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी के सच्चे भक्त, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु आप वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले उपाय जो है वह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, चाहे वह प्रॉपर्टी खरीदने की, नौकरी प्राप्ति की हो, धन संबंधित मनोकामना हो, यह कैसी भी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपकी एक दिन के अंदर ही मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। और यह उपाय अगर आपने भगवान शिव जी के सामने सही मुहूर्त पर कर लिया, तो दोस्तों एक ही दिन के पूजा पाठ से आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर जिस भी मानव को आशीर्वाद दे दें, तो मानकर चलिए उस मानव की कोई भी मनोकामना हो, वह तुरंत की तुरंत पूरी हो जाती है। तो बस आपको यह करना है कि सोमवार के दिन आपको सूर्यास्त से पहले यह उपाय करना है। 21 जुलाई को आपको नहाना है, धोना है, एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल डालकर स्नान जरूर कर लीजिए, बड़े आराम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसमें आपको, उस जल में आपको 4 लौंग डाल देना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको शिव पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और इस एक लोटे जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आपको वहीं पर खड़े खड़े भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। यह संख्या भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम। भयम इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सिर्फ यह उपाय अगर आपने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर आप भोलेनाथ बाबा के बीज मंत्रों का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोल दी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो मानकर चलिए दोस्तों जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई लोग करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस उपाय के बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इसको करना कतई भी मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है राहु के का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, किसी भी मानव के जीवन का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और जिस मानव का भी राहु केतु उसका साथ देता है, वह मानव अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। और मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके नवग्रह की ये पीड़ा है, आपके राहु केतु आपके साथ नहीं देते हैं, परंतु अगर आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक सा वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई पंडित एस्ट्रोलॉजर कई लोगों को बताते हैं। और यह पूरे साल में सिर्फ अर्थक पूर्णिमा के दिन ही उपाय किया जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन। बस आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको एक घी का दीपक लेना है। दीपक में जो घी होना चाहिए वह गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। आपको गिन के 4 लौंग लेना है। घर के पास किसी भी पीपल पेड़ के पास आपको सूर्यास्त के बाद जाना है, क्योंकि दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। और आपको बस करना है कि पीपल पेड़ के पास जाना है, अपने पूर्व दिशा खड़े होकर कि आप जो घी का दीपक लेकर के आए हैं, इस घी के दीपक को आपको जला देना है। जब दीपक जल जाए तब आपको 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ करके भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है AUM, भगवते वासुदेवाय नमः।
हम फिर कर दे रहे हैं दोस्तों। AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। हाथ में लौंग को पकड़ करके अब इस जलते दीपक में इस 4 लौंग को आपको डाल देना है। सिर्फ यह उपाय आपको आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करना है। आपके नवग्रह की जो पीड़ा होगी वह शांत हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि इस आषाढ़ पूर्णिमा के जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 21 में साफ लिखा हुआ है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए ताकि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय को कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने भी आएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस आषाढ़ पूर्णिमा के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आषाढ़ पूर्णिमा की शाम को आपको रात में 8 बजे के बाद यह उपाय करना है। आपको सिर्फ है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए 8 बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 4 लौंग रखना है, 1 मुट्ठी धनिया रखना है, 3 कपूर रखना है। अब इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है और इस पोटली को ले जाकर के अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहां भी आप रुपया सोना चांदी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखना है। आपको अगर आपने यह उपाय आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यह पोटली आपके जीव में माता जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली के प्रभाव से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों यह उपाय अगर आप हर एक आषाढ़ पूर्णिमा को करेंगे तो मान के चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आप बनी रहेगी और पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति मानव लोग करते हैं। तो आप करना इस उपाय को मत भूलिए। कि चाबी पहनते हैं दोस्तों, चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों कुंजी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु केतु शनि भाग्य का प्रतीक समझा। तो दोस्तों चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता, धन्य धान्य की कमी बंध जाती है। माता लक्ष्मी क्यों रखना चाहिए? तकिए के नीचे चाबी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का यह उपाय आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। ये वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी हम निर्धन हैं, हमारे घर में वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं। तो यह अब जो कारण बता दीजिए